माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था डीएससी का, उसको हरियाणा में लागू करने का काम किया, जिससे जो 36 जातियां जो इससे वंचित थी उन सबको समान अधिकार मिला। और कृष्ण बेदी जी ने अपने वक्तव्य में कोट किया था कि 1994 से 2005 तक इन सभी को समान लाभ मिलता था। 2005 के बाद कांग्रेस की सरकार ने इन जातियों के साथ, अन्य डीएससी की थी उनके साथ ये जो है जिस डीएससी में आती है ये तमाम जातियां, ये मैं सबमिट कर दूंगा। कांग्रेस के लोगों को जब भी डीएससी की बात आती है, कांग्रेस के लोगों को बड़ा दर्द होता है, खास तौर पे गीता बुक्कल जी को जब भी डीएससी की बात आती है तो उनको बड़ा इस बात का 2005 के बाद कांग्रेस के टाइम में ये आपने केवल 100 गज के प्लाटों का जिक्र किया। ये 100 गज के प्लाटों में यही रहते हैं। हुड्डा साहब, गीता बुक्कल जी 100 गज के प्लाट में नहीं रह रही, 100 गज के प्लाट में मैडम यही रहते हैं। स्कीम पढ़ के आए, जो 100 गज के प्लॉट महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत दिए जाते हैं, वो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड एंड ऑल बीपीएल, हर कास्ट का बीपीएल, उसमें एससी डीएससी का कोई विषय नहीं है सर। वो गरीबों को दिए गए प्लॉट है, उनकी सुविधाओं को लेकर ध्यान आकर्षण है। अब इनको जो मुद्दे से भटकाना है तो वो कुछ भी भटका दे। ये 100 गज के प्लॉट हर गरीब को दिया जाता है। और मैं सर एक बार क्लियर कर दूं, मैं एससी डीएससी के वर्गीकरण के कतई भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि दे कुछ नहीं रहे, झगड़ा मेरे ये समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस के लोगों को डीएससी की बात आती है, कोई चर्चा होती है, दिक्कत क्यों होती है? क्यों उन्होंने डीएससी के साथ भेदभाव किया? कांग्रेस ने किया, ये तो सबको पता। जब भी डीएससी की बात आती है, आप सब लोग आपको इस बात से दिक्कत क्या है? आपको तो उल्टी का सरकार का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपको स्वागत करना चाहिए। देखिए, 100 गज के प्लाट का जो विषय है वो सब गरीबों को दिया जा रहा है। डीएससी समाज का जिनका उन्होंने जिक्र किया, 36 मैं डॉक्टर रुबीर काजन जी, डॉक्टर रुबीर काजन साहब यहाँ के सबसे सीनियर सदस्य हाउस के सीनियर सदस्य हैं। 2005 के बाद कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर साहब, आप तो समझा लेते उनको कि उनसे भेदभाव मत करो। आपको तो समझाना चाहिए था, आप तो सबसे सीनियर हो और आपने तो सबसे ज्यादा हाउस में आप सदस्य रहे हो लंबे समय से। आपकी सुनते नहीं थे क्या? ये डॉक्टर साहब आपकी सुनते नहीं थे? अब 100 गज के प्लाट अगर इतनी अहमियत थी 100 गज के प्लाटों का, आप लोगों ने क्यों नहीं लिए? अगर 100 गज के प्लाट की इतनी अहमियत थी तो इन्होंने क्यों नहीं लिए? और यही प्लाट हुड्डा सेक्टर के होते तो ये सारे अपने कोटे के ले लेते। अगर यही प्लाट हुड्डा सेक्टर के होते, ये सारे कोटे में ले लेते। उस टाइम इनको कोई दर्द नहीं था, उस टाइम तो ये अप्लाई कर देते। तो इनको ये आप बिना परमिशन खड़े मत होइए प्लीज। देखिए सेहवाग साहब, आपके हल्के में कॉलोनियां नहीं है तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बैठिए। अन्य लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आप विरोध क्यों कर रहे हो? हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। आप इस बात का विरोध क्यों कर रहे हो? हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। आप बैठिए। गीता बुक्कल जी तो बहुत पढ़ी लिखी है, आप बैठेंगे, ये तो विरोध कर रही है क्योंकि इनको दिक्कत है। आप बैठिए एक बार। लेकिन आपको तो नहीं विरोध करना चाहिए। आप अपनी बात को 100 गज के प्लाट के विषय शुरू कीजिए। वो 100 गज के प्लाट से शुरू कर रहे हैं आप। 100 गज के प्लाट में स्पीकर साहब, 100 गज के प्लाट में गरीब आदमी रहता होगा, जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, वो उसमें नहीं आते ये जातियां सारी। तकलीफ तो आपको है जी, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। तकलीफ तो आपको है। एक मिनट, आप 100 गज के विषय पे आइए। 100 गज के प्लाट सर, 100 गज के प्लाट में, सर 100 गज के प्लाट में क्या वीकर सेक्शन के लोग नहीं रहते? कंटिन्यू कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ, बोलने नहीं दे रहे, ये विरोध कर रहे हैं।
बैठिए बैठिए। मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, इनको दर्द हो रहा है इस बात का। आप बिना परमिशन के खड़े मत होइए, बैठिए। जितने विधायक आपकी पार्टी के विधायक क्या इसका विरोध कर रहे हैं डीएसी का, तो फिर आपको दर्द दिक्कत किस बात की? आप बात सुनो मेरी, आपको दिक्कत किस बात की है? आदित्य जी आप इधर बात कीजिए, उधर छोड़ के आप फिक्र को शुरू कीजिए। सर इनको दिक्कत किस बात की हो रही है? इनको खड़े होकर इनको समर्थन करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप बैठिए बैठिए, इसको सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, अगर उसने फैसला किया है मैं उसी में कह रहा हूं। आदित्य जी आप अपनी बात को। सर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है जिसका हम सब लोग सम्मान करते हैं कि उन्होंने। मंत्री जी एक बार उनको बात रखने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। मंत्री जी एक बार आप अपनी बात रखिए, उसको समाप्त कीजिए। सर 100 गज के प्लाट में यही लोग रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका काला चिट्ठा खोल दूं आज मैं। हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ए ब्लॉक पे स्टे लगाया ओनली सर्विसेज पे, इन्होंने एजुकेशन पे अपने आप ही ठोक दिया। वो तो मनोहर लाल जी का भला हो, 2020 में हमें एजुकेशन का राइट दे दिया। स्टे था नौकरियों पे, इन्होंने एजुकेशन पे भी लगा दिया था। वो तो मनोहर लाल जी का धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे लॉ ऑफिसर्स का, उन्होंने एजुकेशन में दे दिया हमारे को। मंत्री जी आप बैठिए। आदित्य जी आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। सर एक बार सुन तो लो, जब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने वो डिसीजन हमारे खिलाफ दिया, आप सर प्लीज विषय से भटकने का काम मत करें। आप सुन तो लो सर, जब हमारे खिलाफ आप विषय को मत भटकाइए। मंत्री आप ही नहीं सुन रहे हमारे, तो हम क्या करें? मंत्री जी एक बार आप बैठिए। मंत्री जी आप अगर बात को नहीं मानेंगे तो कौन? मंत्री जी आप बैठिए, एक बार बैठिए। आप बैठिए मंत्री जी, आप इस प्रकार से मत। आप बैठिए, एक बार बैठिए। आदित्य जी आप अपनी बात को समाप्त करिए। आप बैठिए मंत्री जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बैठिए प्लीज। आप मंत्री जी आप बैठिए, अगर आप ऐसे करेंगे कैसे चले? आदित्य जी आप अपने बात को जल्दी समाप्त कीजिए। स्पीकर साहब, जो हरियाणा के लोगों के हित का कार्य है उसके सराहने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब लोग तो शुरू दिन से ही चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हर जाति विशेष को बराबर हिस्सा देने का काम किया, कहीं भेदभाव नहीं किया।